प्रखर अकादमी प्रेजेंट्स करंट अफेयर्स। आज की शुरुआत करते हैं अपने मोटिवेशनल थॉट के साथ, और आज का थॉट है लाइफ इज ओनली अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट वी अलाउ आवरसेल्व्स टू सी। कहने का मतलब ये है कि हम जिंदगी में जो भी देखना चाहते हैं तो उसको उसको हम महसूस करते हैं और वही जिंदगी है। तो बट ऑब्वियस है कि अगर हम नेगेटिव चीज़ों को देखेंगे तो नेगेटिव चीज़ें हमें दिखाई देंगी और हमें दुनिया में सिर्फ अवसाद के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देगा। और सेम होता है कि अगर आपने पॉजिटिवली सोचा तो आपको चीज़ें पॉजिटिव दिखाई देती हैं और ज़िंदगी खूबसूरत दिखाई देने वाली है। तो बट ऑब्वियस है, लाइफ क्या है? लाइफ इज ओनली अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट वी अलाउ आवरसेल्व्स टू सी। तो पॉजिटिव सोचिए, ज़िंदगी को पॉजिटिव कीजिए और पॉजिटिव वाइब के साथ शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। ई अध्ययन मंच, जिसका नाम तपस है, TAPAS, किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो इसे किसने लॉन्च किया? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार लॉन्चेस द तपस। मैं आपको बता दूं कि ये जो सोर्स है ये इसका PIB सोर्स है। PIB से हमने लिया है इसको। एज ए स्टैंडर्ड MOOC यानी मैसिव open online course platform tapas, which is known as training for the augmenting productivity and services, offers various courses in the field of the social defense for the capacity building of stakeholder। देखिए मैं बता दूं आपको, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनके बारे में आम जनता को भी जानना जरूरी है, लेकिन वो क्योंकि लोगों के पास वो कंटेंट नहीं होता, इसलिए वो उस कंटेंट के बिना उन कोर्सेज के बारे में जान नहीं पाते। तो ये एक तरह से एक ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है कुछ कोर्सेज के लिए। जो किसने शुरू किया, किसने लॉन्च किया है? मिस्टर वीरेंद्र कुमार ने। जो कौन है आपके, मैंने आपको बताया अभी वो कौन है, वो है आपके यूनियन मिनिस्टर फॉर द सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो अब बात करते हैं उन कोर्सेज की। वी हैव 5 कोर्सेज ऑन ड्रग सब्सटेंसेस abuse prevention, elderly care, केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ डिमेंशिया। डिमेंशिया एक प्रॉब्लम है जो आपको माइंड से रिलेटेड होती है। ट्रांसजेंडर इश्यूज एंड डिफेंस social defense issues are available free of cost. Tapas provides a filmed lecture and e-study material. यूनियन मिनिस्टर फॉर द सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार लॉन्च। ये मैंने आपको बता दिया है। तो इन सब चीज़ों के बारे में अगर आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ऑनलाइन कोर्सेज। द आइडिया ऑफ तपस वॉज कॉन्सेप्चुलाइज्ड at a time when exploring the online medium for work and education had become imperative due to the outbreak of the COVID-19 pandemic. What fueled it further was ministry's vision for ensuring the maximum participation of the stakeholders and volunteers working in the field of the social defense for better training and capacity building। तो ये सब बातें आपको समझ में आ गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है तपस। तो इसके बारे में हमने थोड़ा सा जाना। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको NISD के सपोर्ट से बनाया गया, विच इज नॉन एज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द सोशल डिफेंस। पता ही होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न पर, राला मंडल अभ्यारण्य में अभी नाइट सफारी जो है वो शुरू की गई। आपको बताना ये है कि वो राला मंडल अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है। तो ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में। किस देश के द्वारा महात्मा गांधी को सर्वोच्च सम्मान, जिसका नाम क्या है, कांग्रेसनल गोल्ड मेडल है, देने का प्रस्ताव पेश किया गया? तो ये अमेरिका के द्वारा, अमेरिका का ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगला प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2021 में भारत में ई कॉमर्स कितना प्रतिशत बढ़ा? कॉमर्स आपको पता ही होगा, व्यापार और वाणिज्य। तो ये कितना प्रतिशत ई ट्रेडिंग शुरू हुआ है? तो ये हुआ है आपका 25% का इजाफा हुआ है। गर्ड मुलर, जिनका हाल ही में निधन हुआ, वो किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? तो वो फुटबॉल के फील्ड से थे, यानी कि फुटबॉलर थे, और थे कहाँ से? जर्मनी से थे। भारत के जो 69th ग्रैंड मास्टर बने हैं अभी हाल ही में, तो वो कौन है? वो हर्षित राजा हैं। अगला प्रश्न है, किस देश के ग्रामीणों ने एक रॉबोट को निर्माण किया कुछ वैज्ञानिकों की मदद से? तो ये किया है इंडोनेशिया ने, इंडोनेशिया। अगला प्रश्न आता है कि विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारतीय दल ने कितने गोल्ड मेडल अचीव किए? तो ये किए थे 8 मेडल। टोटल 15 मेडल मिले, जिसमें से 8 मेडल आपके क्या हैं? गोल्ड हैं, 2 सिल्वर हैं, और रेस्ट ऑफ जो हैं वो आपके कांस्य यानी ब्रॉन्ज हैं। किस प्रदेश ने 4 नए जिले बनाने की बात की है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य है, जो कि 4 और जिले बना रहा है।
अगला प्रश्न आता है कि प्रधानमंत्री किस वर्ष तक भारत के लिए ऊर्जा स्वतंत्र देश बनने का लक्ष्य रखा है? तो ये है 2047, 2047 तक हम लोग ऊर्जा स्वतंत्र हो जाएंगे। सैगो या SAGO नाम से एक एक आपका सलाहकार समूह बना है जो काउंसिल करेगा। इसका निर्माण किस संगठन के द्वारा किया? तो ये स्वास्थ्य संगठन है आपका, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO। अगला प्रश्न है कि 16 अगस्त किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो ये है आपका नवरोज सेलिब्रेशन। नवरोज आपको पता होगा ये पारसियों का त्योहार है। बेसिकली ये पारसियों का त्योहार तो है ही, साथ ये मुस्लिमों के द्वारा भी मनाया जाता है, जिसमें शिया और सुन्नी दोनों ही समुदाय इसे मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो बेसिकली आपको पता होगा जो पारसी लोग होते हैं वो जनसंख्या में काफ़ी कम है भारत में, लेकिन वो बड़े उल्लास के साथ नवरोज त्योहार को मनाते हैं और ये एक खूबसूरत सा त्योहार है। अगला प्रश्न आता है उसके बाद, नेशनल बैंक ओपन का खिताब किसने जीता है? तो ये दानिल मेदवेदेव हैं जो नेशनल ओपन जीते हैं, नेशनल बैंक ओपन। तो किसने जीता है? दानिल मेदवेदेव। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जो रीफ ब्रस्ट जीन बैंक है उसका उद्घाटन किसने किया? मतलब सॉरी, कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है न्यू दिल्ली में। 14 अगस्त 2021 को शांतिकाल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया बाबूराम को, जो ASI थे। और अगला प्रश्न है, वर्तमान में जावलिन थ्रो प्लेयर जो नीरज चोपड़ा रहे हैं, उन्हें विश्व एथलेटिक रैंकिंग में कौन से पायदान पर वो आ गए हैं? तो वो हैं सेकंड पायदान पर आ गए हैं। भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महंगाई भत्ते में 11% की बढ़ोतरी की है? तो ये बिहार राज्य सरकार के द्वारा। 28,000 साल पुराने शेर के शावक, यानी जो उसका बेबी होता है, उसके अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? देखिए ये आपका बर्फ में दबा हुआ, साइबेरिया के बर्फ में दबा हुआ एक 28,000 साल पुराना एक शेर का शावक मिला है। मोहिद्दीन यासीन किस देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अभी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो वो कहाँ से हैं? वो इंडोनेशिया से हैं। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के प्रारूप को किस राज्य के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है हाल ही में? तो ये की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। भारत में कितनी नई वंदे भारत ट्रेन शुरू की जाएंगी? तो आपको पता होगा कि 15 अगस्त के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 75 ट्रेनों को, जो कि आपके वंदे भारत मिशन के तहत शुरू की जाएंगी, की घोषणा की है। ठीक है। और इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं कि किस राज्य ने संकटग्रस्त ग्रेटर एडजुटेंट स्टार्क को GPS ट्रैकर के साथ टैग करने का निर्णय ले लिया है? तो ये बिहार राज्य सरकार के द्वारा। जगन्नाथ विद्या कानूका योजना किस राज्य ने प्रारंभ की है? तो ये प्रारंभ की किसने है? ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। एक दूसरी भी इनकी इसी तरह की योजना लगती है सुनने में, जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना। ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2021 के तहत कब से सिंगल यूज प्लास्टिक का निर्माण, आयात, बिक्री और उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित हो जाएगा? तो ये है 1 जुलाई 2022 के बाद से। अगला प्रश्न है कि देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये लोथल, गुजरात। थोड़ा सा पुराना हो गया लेकिन रिवीजन क्वेश्चन मान लीजिए। हाल ही में किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये है सुरेश एन पटेल। और संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि रहे हैं गुलाम एम ईसा कजई। राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपेज नीति किसने लॉन्च की? तो ये आपकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में जो आपकी निर्मला सीतारमन जी हैं उनके द्वारा की गई। व्हाट इज द व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी? थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको शॉर्ट में। स्क्रैपेज पॉलिसी से उनका मतलब ये है कि जो 15 साल 20 साल पुरानी गाड़ियां हैं, जो आपकी भले ही पेट्रोल से चल रही हैं, डीजल से चल रही हैं, लेकिन वो गाड़ियां जो कि पोल्यूशन जनरेट कर रही हैं, तो वो सोसाइटी के लिए खतरा है। तो बट ऑब्वियस ऐसी कारों को डम करने की बात की जा रही है कि ऐसी कारें जो पोल्यूशन जो है बढ़ावा दे रही हैं, तो उनको डम कर दिया जाएगा, उनको स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत नष्ट कर दिया जाएगा। तो थोड़ा सा आप जान सकते हैं। एज द नेम सजेस्ट द पॉलिसी विल हैव द फेजिंग आउट ओल्ड unfit vehicles. The scrappage policy will come into effect immediately after the registration period of a vehicle is over. It would then have to undergo a mandatory fitness test. As per the motor vehicle laws in the country, a passenger vehicle has a life of 15 years and the commercial vehicle have a lifespan of a decade. Vehicles plying on the roads beyond their duration are considered to pollute the environment at a greater pace compared to the new
cars. They are likely to feature old technology, making them unsafe for uses on road. The vehicle also consume more fuel compared to the new vehicles. The policy will help individuals dump their old vehicles systematically and even offer the incentives. Prime Minister Narendra Modi launched the vehicle scrappage policy while virtually addressing the Gujarat Investors Summit on Friday. PM Modi said the policy will help phase out unfit and polluting the vehicles in an environment friendly manner. During the video addresses, he said the vehicles will not just be scrapped by the age, but also if they are found to be unfit in automated tests. The launch of vehicle scrappage policy today is a significant milestone in India's development journey. Scrapping and help phase out unfit and the polluting vehicle. मैं पहले ही बता चुका हूँ. Thanks a lot for watching this video. Have a good day.